मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को न्यूज के माध्यम से अब तक पता चल चुका होगा कि आज यानी 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हम लोग चलिए अध्ययन करते हैं कि इस योजना में किसको शामिल किया गया है, योजना क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं इस योजना में विभिन्न प्रकार के विश्वकर्मा मतलब विश्वकर्मा जी के नाम पर निर्माण से रिलेटेड जो देवता माने जाते हैं हिंदू धर्म में, उन्हीं के नाम पर यह शुरू किया गया है। और विश्वकर्मा एक जाति भी होती है। तो हम लोग देखते हैं इसमें योजना में किनको किनको शामिल किया गया है। जैसे इसमें मित्रों दर्जी हैं, धोबी हैं, सुनार हैं, लोहार हैं, कुंभकार हैं, मूर्तिकार हैं, मोची हैं, राजगीर मिस्त्री हैं, और उसके अंदर ताला बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले हैं, और उसके अंदर टूल किट का निर्माण करने वाले, मछली पकड़ने वाली जाल बनाने वालों को शामिल किया गया है। नाव बनाने वाले नाई हैं, और ये है ताला का निर्माण करने वाले जो भी हैं, या मोची से रिलेटेड जो भी काम है। ये इस प्रकार के 18 शिल्पकारों को, कितने को, 18 शिल्पकारों को इस योजना में शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये योजना है क्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये योजना, इसका नाम है प्रधानमंत्री मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना है। और जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि आज विश्वकर्मा जयंती भी थी, तो उसी के अवसर पर, और प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, तो उसी के अवसर पर लॉन्च किया गया है। तो हम लोगों को क्या याद करना है कि पीएम विश्वकर्मा योजना है। इसको लॉन्च कब किया गया, तो इसकी डेट हम लोगों को याद किया गया है आज, यानी 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। और कब तक ये योजना रहेगी, तो ये वित्तीय वर्ष 2027 और 28 तक रहेगी। और इसका बजट कितना अलॉट किया गया है, तो इसके लिए बजट जो सरकार ने जारी किया है मित्रों, 13,000 करोड़ रुपये जारी किया है सरकार ने। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की कारीगरों और शिल्पकारों को कुशल और आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत प्रकार के कारीगर हैं, लेकिन उनके अंदर कुशलता की थोड़ा से कमी है। क्या है, कुशलता की थोड़ा से कमी है। अगर उनको अच्छे से प्रशिक्षित कर दिया जाता है तो वह अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, और उनको आर्थिक रूप से भी थोड़ा से मजबूत करना है। ये उन सरकार की योजना है। इसमें शामिल, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया पहले ही, कितने शिल्पकारों को शामिल किया गया है, तो 18 शिल्पकारों को शामिल किया गया है। और उससे मिलते जुलते जो भी मतलब शिल्पकार हैं उनको भी उसी में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं योजना में क्या है। तो इसमें आगे क्या है मित्रों कि दिया जाने वाला लाभ, जैसे जो लाभ मिलेगा, जो भी आवेदक होंगे या जो भी चयनित किए जाएंगे उनको लाभ क्या क्या मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या मिलेगा कि प्रशिक्षण के दौरान जो कुशल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन प्रतिदिन इन लोगों को भत्ते के रूप में, मतलब भत्ता कितना मिलेगा, 500 रुपये प्रतिदिन इनको भत्ता मिलेगा। और दूसरा क्या है कि जब इनका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तब इनको 15,000 रुपये टूल किट, मतलब जिस भी शिल्पकार मतलब जिस भी सेक्टर से संबंधित ये काम कर रहे हैं उससे संबंधित सामान खरीदने के लिए, टूल खरीदने के लिए इनको 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और उसके बाद मित्रों जब ये प्रशिक्षित हो जाएंगे और प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लेंगे और टूल किट भी अपना खरीद लेंगे, उसके बाद इनको 3 लाख रुपये बिना गारंटी के, मतलब मान लीजिए गरीब आदमी है, उसके पास गारंटी के रूप में कुछ नहीं है, तो बिना गारंटी के बैंक ऋण दिया जाएगा। और ये ऋण किस प्रकार का होगा, तो पहले 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, और जब 1 लाख रुपये का ऋण लेकर के एक बार जो कारीगर होगा वो चुका देगा, तो उसको पुनः 2 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा, वो भी 5%, कितने मतलब कम प्रतिशत ब्याज पर। ये हम लोगों को ध्यान देना है। बिना गारंटी के 3 लाख रुपया बैंक ऋण की सुविधा दी जाएगी। और उसके आगे चलिए हम लोग देखते हैं। और पंजीयन फिर इनका कैसे होगा, इनका पंजीकरण कैसे होगा, तो पंजीकरण के लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा पोर्टल लॉन्च किया। क्या क्या लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा पोर्टल लॉन्च किया। इसका उपयोग करके जन सेवा केंद्रों पर निःशुल्क इन लोगों का क्या किया जाएगा, पंजीकरण कराया जाएगा। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कराई जाएगी और पैसा मिलता रहेगा। ये लोग सशक्त होते रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है योजना में।
आगे है मित्रों कि इसकी पात्रता हम लोगों को देखना है कि ये पात्र इसमें कौन कौन होगा। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो आवेदक हो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या हो वो? पहली बात तो भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि आवेदक किसी भी विश्वकर्मा समुदाय से होना चाहिए, मतलब जो 18 समुदाय उन्होंने डिसाइड किया है वो उस समुदाय से संबंधित होना चाहिए किसी न किसी प्रकार से, या तो वो काम कर रहा हो, वो जो काम प्रेजेंट टाइम में जो 18 हैं उसमें से कोई ना कोई काम कर रहा हो। और आवेदक की आयु क्या है कि आवेदक की आयु 18 से लेकर, मित्रों यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई, 50 वर्ष। कितना वर्ष? 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हम लोगों को ध्यान देना है आवेदक की आयु कितना होना चाहिए, तो 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु का होना चाहिए आवेदक। ना इससे 18 से पहले का होना नहीं चाहिए और 50 के बाद का नहीं होना चाहिए। और आगे क्या है? आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित कौशल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसमें यही पेच फंस रहा है मित्रों कि ये सरकार कैसे क्या अपना नोटिफिकेशन जब ऑफिशियली जारी करेगी तो क्या निकालेगी। अभी के लिए जो बताया गया है वो तो यही है कि आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्र, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ग्रामीण क्षेत्र में दर्जी है, क्या है? दर्जी है, वो गांव में ही काम कर रहा है। या मान लीजिए धोबी है, वो काम तो कर रहा है लेकिन उसके पास अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो प्रमाण पत्र कैसे पेश कर पाएगा? यही देखना है कि सरकार इसमें किस प्रकार की मतलब सुविधा देती है, प्रमाण पत्र कहाँ से देती है और किस संस्था को प्रमाण पत्र जारी करनी। जहाँ तक हो सकता है मित्रों, कोई संस्था चाहे जनसेवा के माध्यम से या तहसील के माध्यम से सरकार ये करेगी कि इन लोगों को पहले कोई प्रमाण पत्र दिया जाए कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, उसके बाद ये लोग आवेदन इस योजना में कर पाएंगे। अब इसके लिए देखना होगा कि सरकार इस योजना में ये प्रमाण पत्र वाले पॉइंट पर क्या स्टेप लेती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है मित्रों, इसी से आज ही प्रधानमंत्री ने ये तो कौशल जो विश्वकर्मा योजना है उसके साथ ही मित्रों उससे पहले ही क्या लॉन्च किया? यशोभूम कन्वेंशन सेंटर जो है उसका भी उद्घाटन किया है। तो ये क्या है मित्रों, हम लोग देख लेते हैं कि यशोभूम कन्वेंशन सेंटर ये क्या है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है, इसी का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जो कन्वेंशन सेंटर है इसका नाम दिया गया है यशोभूमि। ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसका नाम यशोभूमि दिया गया है। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 73,000 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। और 15, जैसे कि इसमें 15 कन्वेंशन रूम हैं और 11,000 मतलब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता वाला 13 बैठक कक्ष हैं जो बहुत ही विशाल हैं। इसमें और कई अन्य सुविधाएं हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं जानना है इसके अंदर में क्या है। हम लोग को सिर्फ यही जानना है कि ये क्या है। ये एक कन्वेंशन सेंटर है, इसका पूरा नाम इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है। इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है यशोभूम। क्या नाम दिया गया है? यशोभूम नाम दिया गया है। और हम लोगों को ध्यान देना कब ये लॉन्च किया गया है, कब इसका उद्घाटन किया गया? आज, यानी 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। और कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली के द्वारका में। कहाँ पर है? दिल्ली के द्वारका में है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, दिल्ली के द्वारका में है। तो ये इसका चित्र भी है मित्रों, हम लोगों को देख लेना है। ये वही कन्वेंशन सेंटर है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है। तो हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसका नाम क्या दिया गया है? यशोभूम, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये विश्व स्तरीय सुविधाएं इसमें बहुत प्रकार की हैं और बहुत ही विशाल है विश्व लेवल का, तो इसलिए ये काफ़ी हाईलाइट है, हम लोगों को ध्यान देना है। दिल्ली में बना हुआ है, द्वारिका में। तो चलिए हम लोग, ये योजना थी जो मुख्य रूप से जिसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना था, पीएम विश्वकर्मा। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को यहीं में समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।